हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं काउंटर केसेस पर अलग एंगल से बात करने वाला हूं। दोस्तों किसी भी चीज़ के कई सारे व्यूज हो सकते हैं और कुछ व्यूज पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जब भी आप कोई स्टेप लेते हैं तो उस स्टेप के बारे में बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होनी जरूरी है। अब अच्छे से का मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ के बारे में सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको पता हो लेकिन कोई नेगेटिव चीज़ पता ही ना हो। तो आज हम काउंटर केसेस की इस बेस पर बात करने वाले हैं कि यदि आप अपने दिमाग में पक्का कर चुके हैं कि अब आप विपक्षी पार्टी पर काउंटर केस करने वाले हैं, तो काउंटर केस में जाने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि काउंटर केस से डेफिनेटली आपको फायदा मिलता है, सामने वालों पर प्रेशर मेंटेन होता है और चीजें कहीं ना कहीं सेटल हो जाती हैं। लेकिन कई बार काउंटर केसेस करने से आप स्वयं खुद फंस जाते हैं या अपने लिए अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो उस एंगल पर भी विचार होना बहुत ही जरूरी है। तो ये वीडियो आपको यही बताने वाला है कि यदि आप काउंटर केसेस में जाने वाले हैं तो काउंटर केसेस में जाने से पहले ये सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं इनका विश्लेषण कर लें, उसके बाद ही काउंटर केसेस में आपको जाना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए निरंतर लाता रहता हूं। दोस्तों देखिए, काउंटर केसेस में सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आप ये देखिए कि जो भी काउंटर केस आप बनाने जा रहे हैं वो किस आधार पर बनाने जा रहे हैं। लाइक बहुत सारे मैसेज और कमेंट इस प्रकार के आते हैं कि सर कि हमारे जो परिवार का नाम है, यानी माता पिता का नाम हो सकता है, बहन भाई का नाम हो सकता है, वो पुलिस ने हटा दिया है, तो क्या अब हम उनकी तरफ से कोई काउंटर केस कर सकते हैं, लाइक डिफेमेशन का केस कर सकते हैं कि उन्होंने हमें डिफेम किया झूठे तरीके से नाम डाल करके। तो ऐसे में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि कुछ समय तक आपको उनकी तरफ से इस आधार पर काउंटर केस नहीं करने चाहिए कि उनके नाम हट गए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि नाम हटा दिए गए हैं उसके बावजूद भी जो विपक्षी पार्टी है वो उन नामों को दोबारा से ऐड करने के लिए डायरेक्टली कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके प्रार्थना कर सकती है। और एनी हाउ यदि वो नाम दोबारा से ऐड हो गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और या कई बार ऐसा होता है कि वो नाम ऐड करने के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनकी तरफ से काउंटर में जाते हैं तो उनके दिमाग में आ जाता है कि इनके नाम दोबारा ऐड किए जाने चाहिए और इस वजह से वो नाम को ऐड करवाने की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो यानी कि यदि आपके नाम हट भी गए हैं तो आप डिफेमेशन उन पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा पहले पार्ट गुजर जाए, यानी कि पहले चार्ज फ्रेम वाली स्टेज कम से कम हो जाए, ताकि उसके बाद नाम ऐड कराने की जो प्रोबेबिलिटी हो वो खत्म हो जाए। उसके बाद ही आप उनकी तरफ से इस प्रकार के काउंटर केस इस आधार पर डाल सकते हैं। इसके अलावा काउंटर केस करने का एक आधार और होता है, यदि विपक्षी पार्टी ने आपके साथ किसी प्रकार का कोई गलत कृत्य किया है, लाइक आपके घर से कोई सामान उठा करके ले गए हैं, या आपके साथ कोई मारपिटाई कर दी है, या फिर किसी और प्रकार की आपको धमकियां दे रहे हैं, या और कोई अपराध कारित कर दिया और उसके आधार पर आप काउंटर केसेज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आवश्यक यह है कि जो भी आप काउंटर केसेज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होने चाहिए, जिनके आधार पर वो काउंटर केसेज कल को स्टैंड कर जाए। फॉर एग्जांपल, यदि आप ये बताते हैं कोर्ट को कि भाई आपके साथ मारपीट हुई है, विपक्षी पार्टी ने मारपीट की है, तो उसका मेडिकल आपके पास होना चाहिए जो कि साबित करे कि पर्टिकुलर डेट पे आपके साथ मारपीट हुई थी, आपने मेडिकल कराया था, उस डेट पर आपने पुलिस को कोई कंप्लेंट की हुई है वो भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप ये कह सके कि उस डेट पर आपने पुलिस को भी अप्रोच किया था लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। यानी कुछ ना कुछ एविडेंस आपके पास होने चाहिए जिनके आधार पर आप काउंटर केसेस में जाएंगे। बिल्कुल हवा हवाई अगर आप काउंटर केस में जाते हैं, ना आपके पास एमएलसी है, ना पुलिस रिपोर्ट की कॉपी है, कुछ भी नहीं है, और आप काउंटर केस में चले जाते हैं, तो ऐसे में आपका बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो काउंटर केस है आप किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। और यदि कंप्लेंट केस है तो ऐसी दशा में यह भी हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे ही आपका वो जो काउंटर केस है वो डिसमिस कर दिया जाए। तो ऐसे में आपके पैसे का भी नुकसान होगा, टाइम का भी नुकसान होगा, और सामने वाली पार्टी का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यदि आप किसी भी प्रकार के काउंटर केस में जाते हैं तो उस काउंटर केस के एग्जीक्यूट होने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है और आप काउंटर केस में गए, आज आपने काउंटर केस डाला और 2 दिन के बाद आपको रेमेडी मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोर्ट में जो भी चीज आप करते हैं, अपनी तरफ से एक्शन लेते हैं, उसमें हमेशा समय लगता है, क्योंकि आप केस डालोगे, केस डालने के बाद उसमें प्रोसीडिंग होगी, प्रोसीडिंग होने के बाद मामला समन तक पहुंचेगा, फिर समनिंग होगी, फिर वो पहले समनिंग पे भी आते हैं या नहीं आते। यानी ओवरऑल अपने दिमाग में आपको ये सेट करके रखना है कि यदि आप काउंटर केस में जा भी रहे हैं तो कम से कम 1 साल का टाइम आपको खुद को देके चलना है कि 1 साल के अंदर अंदर ये काउंटर केस एग्जीक्यूट होंगे, इनकी समनिंग होगी, सामने वाले प्रेशर होगा, वो आना शुरू करेंगे और चीजें सेटल सी होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काउंटर केस करके आप ये एक्सपेक्ट करें कि 1-2 महीने के अंदर ही सब सेटल हो जाएगा। ये केवल तब हो सकता है जब विपक्षी पार्टी बहुत ही ज्यादा डरपोक टाइप की हो कि आपने काउंटर केस किए, उसकी सूचना उनको मिली, अब उन्हें लगा कि हाँ भाई अब तो हमें इतना दूर जाना पड़ेगा और मामला सेटल हो जाए। ऐसे मामले भी होते हैं लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं, जनरली ऐसा नहीं होता है। जब आपका केस एग्जीक्यूट हो जाता है और सामने वाली पार्टी को आना पड़ता है, उसके बाद ही प्रेशर मेंटेन होता है, और इस सारी चीज में
आप अपने माइंड में मान के चलिए कि 1 साल का समय लगता है। अगली बात आपको काउंटर केस के लिए ये ध्यान रख के चलनी है कि जिसकी तरफ से भी आप काउंटर केस कर रहे हो वो व्यक्ति ऐसा हो जो जाकर के अपने बयान दे दे, अपनी स्टेटमेंट दे दे, सही तरीके से कोर्ट को बता दे कि हाँ उसके साथ क्या घटना कारित हुई थी। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से काउंटर केस डालें जो कि वहां जाकर के कुछ बोल ही ना पाए, जो कि वहां जाकर के अपनी स्टेटमेंट ही ना दे पाए, तो ऐसे में वो काउंटर केस आप पर ही उल्टा पड़ सकता है। तो इस प्रकार से काउंटर केस करने से पहले भी हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाकर के ही काउंटर केस आप करेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। अदरवाइज बिना सोचे समझे आप काउंटर केस डालते हैं तो उसका नुकसान भी आपको हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।